हमारे विद्यार्थीगण टेंस के 3 फॉर्म के बारे में बता चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से शुरू करेंगे। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कब प्रयोग किया जाता है? जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है और वर्तमान काल में भी वह काम चलता रहता है, रुकता नहीं, चलता ही रहता है, तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसको मैं लिखाता हूँ, सब विद्यार्थी लिख लेना, हिंदी फॉर्म, अंग्रेजी फॉर्म। और इस टेंस का यही कार्य है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और वह काम अभी भी वर्तमान काल में जारी है। कब तक जारी रहेगा पता नहीं। तो इसका फॉर्म हिंदी में मैं जाता रहा हूँ, I have been going। दो गो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है इसमें। हैव बीन दो गो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ और गोइंग हुआ मेन वर्ब। हम जाते रहे हैं, we have been going। ये दोनों फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। तुम जाते रहे हो, you have been going। सेकंड पर्सन हुआ ये। अब थर्ड पर्सन चलेगा। वह जाता रहा है, ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ही हैज बीन गोइंग। वह जाती रही है, she has been going। वह जाता रहा है, it has been going। वे जाते रहे हैं,
दे have been going दे के साथ हैव का प्रयोग हुआ, प्लूरल नंबर है। लड़का जाता रहा है, the boy has been going लड़के जाते रहे हैं, the boys have प्लूरल नंबर हो गया, have been going। सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को लिख लेना, अंग्रेजी भी याद कर लेना और फिर आगे इसके बारे में बताते हैं। अब हमारे विद्यार्थी इस टेंस के संबंध में एक बात ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। लड़का को परीक्षा में चूक हो जाता है, जो बता रहे हैं अभी। देखो, मैं खा रहा हूँ, I am eating, दूसरा टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। लेकिन हमारे विद्यार्थी ध्यान देना, अगर हिंदी भी रहे प्रेजेंटिव इम्परफेक्ट का और इसमें टाइम दिया हुआ रहे, जैसे मैं आधा घंटा से खा रहा हूँ, टाइम दिया हुआ रहे, मैं आधा घंटा से खा रहा हूँ, मैं आधा घंटा से खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। लेकिन इसमें टाइम अगर दिया हुआ रहेगा, आधा घंटा से कोई चीज़, 1 घंटा से, 1 दिन से, 5 दिन से, 1 वर्ष से कुछ रहे, तब आप वो टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चौथा टेंस का चौथा फॉर्म बनेगा। ये वो ध्यान रखना, चूक हो जाता है लड़का से, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर। ये वो मुख्य चीज बताए परीक्षा के संबंध में, खूब इसमें करेक्शन में चाहे और चीज में थोड़ा ही होता है अगर टाइम दिया हुआ रहे। एक चीज और इसके संबंध में बताते हैं कि इसका सबसे थोड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयोग सीन्स ऑफ फॉर का होता है, जो कि बारे में पहले भी बता चुका हूँ। और करेक्शन करने के लिए कुछ रहे भाई नहीं, ये तो जरूर रहेगा, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं। 10वां का परीक्षा हो या 11वां को हो या 12वां को रहे, कभी छूटने वाला नहीं।
ई टेंस का और फॉर सिंस का। सिंस का प्रयोग हम कहे थे पॉइंट ऑफ टाइम में होता है और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर का प्रयोग, और पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस का प्रयोग। इसके बारे में कुछ बताए भी थे, जैसे पीरियड ऑफ टाइम घंटे से लेकर चलो तो फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। घंटा का पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा बजे, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। घंटा के बाद से चलो दिन, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। तो दिन का हुआ तो इसका नाम लेकर के करो। सोमवार से तो सिंस मंडे। बड़ी मुख्य चीज है। दिन से आगे बढ़ो तो महीना है, 2 महीना से फॉर 2 मंथ्स। महीना का कोई नाम ले लोगे तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। मार्च से तो सिंस मार्च। इससे मंथ से आगे बढ़ोगे तो वर्ष, वर्ष में ईस्वी देना होगा सिंस ऑफ टाइम में, सिंस में। जैसे 2010 से अभी पीरियड ऑफ टाइम में वर्ष लिखना होगा, 2 वर्ष से तो फॉर 2 years। उन्नीस 20 ईस्वी से सिंस 1920। इस प्रकार ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ, वो हुआ थोड़ा पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी बताए थे कि दिन का जो रहे तो सिंस लगता है, सुबह से सिंस मॉर्निंग। आधी रात से सिंस मिडनाइट। इस प्रकार जीवन की अवस्था से भी, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरह ये बड़ी मुख्य है, परीक्षा के लिए तो अति मुख्य है, एसेंशियल एकदम सीखना है। इस पर ध्यान दोगे, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से बतावेंगे। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म था, उसको लिखा दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब 5वां टेंस, पास्ट टेंस में प्रवेश करते हैं। 5वां
पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सिंपल पास्ट भी नाम है इसका। अंग्रेजी का फॉर्म बहुत आसान है। क्रिया का दूसरा रूप लगता है सब में एकदम, मैं से लेकर लड़के तक। जैसे मैं गया, आई वेंट, हम गए, वी वेंट, फर्स्ट पर्सन हुआ। तुम गए, तुम गए या तुम लोग गए या आप गए या आप लोग गए। यू वेंट, वह गया, ही वेंट, वह गई, शी वेंट, वह गया, इट वेंट, वे गए, they went, लड़का गया, the boy went, लड़के गए, the boys went। खाली वेंटे वेंटे से भर्व का भी टू लगता है सब में, पास्ट फॉर्म लगता है। इस टेंस में क्रिया जो है कार्य को पूर्ण रूप से संपादित कर बैठती है, कार्य एकदम पूरा हो जाता है, तब इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस में भी परीक्षा में ये पूछता है इसका समय सूचक जो शब्द है, इस टेंस में कौन समय सूचक शब्द लगता है, कौन एडवर्बियस लगता है, उसको याद रखना। बीता हुआ, जैसे कल, कल जो बीत गया वो इसमें रहेगा। कल जो बीत गया तो यस्टरडे रहेगा, यस्टरडे। और जिसको कह सकते को दी डे बिफोर, दी डे बिफोर। इसको दी डे बिफोर भी कर सकते हैं। रहेगा यस्टरडे बीता हुआ समय, कल। यस्टरडे का दूसरी अंग्रेजी हुआ दी डे बिफोर। कुछ बीता हुआ समय रहेगा, क्योंकि कार्य पूरा, क्रिया का कार्य पूरा संपादित हो जाता है। परसों का अंग्रेजी
द डे बिफोर यस्टरडे, कल के भी जो एक दिन पहले हुआ वो द डे बिफोर यस्टरडे हो गया। दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं 2 days बिफोर, इसको कह सकते हैं 2 days बिफोर, इसको कह सकते हैं। तो ये सब रहता है। लास्ट रहेगा इसमें एगो का प्रयोग रहेगा। एगो मैंने आज से पहले। इसमें दी प्रीवियस डे रहेगा। प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, इसमें समय सूचक रहेगा। इसमें पहला ईस्वी, बीता हुआ ईस्वी रहेगी। जैसे इन 1920 बीता हुआ समय। तो इस प्रकार ये सब समय सूचक शब्द थोड़ा इसमें रहेगा। और खूब करेक्शन में देता है, पूरा ऑप्शन दे देता है कि भरो खाली स्थान को, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट। और इस प्रकार हुआ। ये भी रहेगा लास्ट मंडे, चाहे इसे भी रहेगा मंडे लास्ट, दोनों किस्म रह सकता है। लास्ट जनवरी, चाहे जनवरी लास्ट, इस तरह इसमें एडवर्बियल्स रहेगा, समय सूचक शब्द रहेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा। पूरा ही देता है परीक्षा में। करेक्शन करने के लिए, भरने के लिए बहुत तरह के। सो ये ध्यान रखना। ये फॉर्म तो एकदम हल्का है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना इस समय सूचक शब्द। अब विद्यार्थी तुम्हें टेंस का छठा फॉर्म बता रहा हूँ, जो भूतकाल में काम जारी रहता है। भूतकाल में इसमें वाज वेयर लगता है। सिंगुलर नंबर में वाज, प्लूरल नंबर में वेयर, बस यही है। और जो वर्ब का चौथा रूप लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। जैसे पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का बता दिए हैं। प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्म मैं जा रहा हूँ, जा रहा था, आई वाज, गोइंग, हम जा रहे थे, we were
गोइंग, फर्स्ट पर्सन समाप्त हो गया। सेकंड पर्सन, तुम या तुम लोग, आप चाहे आप लोग, तुम जा रहे थे। यू वेयर गोइंग। अब थर्ड पर्सन चला, वह जा रहा था। He was going। वह जा रही थी। She was going। वह जा रहा था। It was going। वे जा रहे थे। They were। They were going। लड़का जा रहा था। The boy was going। लड़के जा रहे थे। The boys were going। इस प्रकार इसको याद कर लेना है। इसमें समय सूचक शब्द रह सकता है एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, या देन भी रह सकता है, या एट दैट इंस्टेंट। इस प्रकार हमारे विद्यार्थी इसको याद कर लेना बढ़िया से। अब टेंस का 7वां फॉर्म लिखावेंगे, इसको लिख लेना। दो किस्म हिंदी इसका देंगे और ध्यान देना इस टेंस पर। इसका ट्रांसलेशन वर्ड पूछता है और बहुत चीज रहता है। 7वां पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी फॉर्म दो रहेगा। मैं जा
चुका था जहाँ मैं गया था, आई हैड गॉन, सब में हैडे लगेगा। क्रिया का तीसरा रूप, हम जा चुके थे, हम गए थे। We had gone, फर्स्ट पर्सन खत्म हो गया। सेकंड पर्सन में तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, तुम जा चुके थे, तुम गए थे, यू हैड गॉन, वह जा चुका था, वह गया था, he had gone, वह जा चुकी थी, वह गई थी, she had gone, वह जा चुका था, वह गया था, it had gone, वे जा चुके थे, वे गए थे, they had gone, लड़का जा चुका था, लड़का गया था, the boy had gone, लड़के जा चुके थे, लड़के गए थे, the boys
had gone। इस प्रकार हमारे विद्यार्थी याद कर लेना, ये 7वां टेंस का 7वां फॉर्म है। ध्यान देना विद्यार्थी, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में जब दो काम होगा, भूतकाल में, तभी इस टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे नहीं, भूतकाल में जब दो कार्य होता है, उसमें दो कार्य में भी जो पहले कार्य होता है उसके साथ प्रायी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो बाद में हुआ उसके साथ प्रायी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी मुख्य है। डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। अब देखो, डॉक्टर के दूगो हुआ, डॉक्टर को पहुंचना और रोगी का मरना, तो कौन काम है पहले? ये रोगी मरा कि डॉक्टर पहुंचा? डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी ये मरा। तो ये रोगी के मरने का जो है, इसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे, आई पीछे तो आई है, तो आई ये डॉक्टर पहुंचा, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखोगे। जैसे हिंदी नहीं लिखाते हैं, अंग्रेजी है सिर्फ। दी पेशेंट had died, पहले मरा, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिए, बाद में थोड़ा ये डॉक्टर पहुंचा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। इसमें यही देखना है कि दो क्रिया रहेगी, इसमें बिना दो क्रिया का काम नहीं होगा। नहीं दो क्रिया रहे, कोई चीज़ अंडरस्टूड रहे, लेकिन आभास रहेगा कोई काम पहले हुआ। कोई काम जब भूतकाल में दो कार्य होगा, जो पहले होगा उसी में इसका प्रयोग किया जाएगा, और बाद वाला कार्य में थोड़ा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रहेगा। और उदाहरण का ले लो, मेरे पहुंचने के पहले गाड़ी, मेरे पहुंचने के बाद, मेरे पहुंचने के बाद गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे पहुंचने के बाद गाड़ी खुली। मेरे पहुंचने, तो कौन काम हुआ पहले? पहुंचने वाला काम हुआ पहले कि गाड़ी खुलने का हुआ? मेरे पहुंचने के पहले गाड़ियाँ खुल गई, तब हम पहुंचे। मेरे पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी। तो गाड़ी खुलने का काम और पहुंचने का काम दो क्रिया है, और दोनों क्रिया में देखते हैं कि गाड़ी पहले खुली, तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे। दी ट्रेन had started before I reached the station.
इसके बारे में भी थोड़ा ये चर्चा आगे कभी करेंगे। जी स्टेशन होगा कि खाली स्टेशन होगा, तो इस प्रकार हमारे बच्चे समझ गया होगा, कोई भी काम दो वो काम होगा। वर्षा होने के पहले फसल मर चुकी थी। कौन काम हुआ? वर्षा होना पहले हुआ कि फसल का मरना हुआ? वर्षा होने के पहले ही फसल मर चुकी थी। तो फसलें, दी क्रॉप्स had died before it rained. बस यही देखना है। पहले भी रह सकता है, बाद भी रह सकता है, जब भी रह सकता है। खाली सिर्फ यही देखना है कि दूगो भर में कौन भर अपने कार्य को पहले संपादित की है, कौन बाद में संपादित कार्य हुआ है। बस ये इतनी चीज। जो पहले कार्य हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रख देना है, और जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट में। बस इतना ही चीज है। कभी काल दूगो क्रिया रहेगी नहीं, लेकिन कंटेक्स्ट से, प्रसंग से, संदर्भ से, रिफरेंस से पता चल जाता है कि तुराई कोई काम पहले कार्य हुआ है। ये भी मुख्य बात है। जिसमें तीन एडवर्ब का ज्यादातर प्रयोग हम देखते हैं। एक ऑलरेडी रहता है, दूसरा मच अर्लियर रहता है, तीसरा बिफोर रहता है। खूब ही चलता है। ऑलरेडी माने पहले ही रहेगा, इसका अर्थ होता है पहले ही। मच अर्लियर का अर्थ होता है बहुत पहले ही। और बिफोर का होता है के पहले। जैसे पहले ही, मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। देख, पहले ही जहाँ आया, इसका मतलब कि कोई कार्य हुआ है भूतकाल में और उससे भी पहले थोड़ा ही देखा है। रिफरेंस से, सेंटेंस से पता चलता है, आभास होता है। मैं पहले ही ताजमहल देख चुका था। आई had already seen the Taj Mahal. दूसर के देखो, मैं बहुत पहले ही ताजमहल देख चुका था। मैं बहुत पहले ही ताजमहल देख चुका था। आई हैड सीन दी ताजमहल मच अर्लियर। मैं इसके पहले कभी नहीं ताजमहल देखा था। मैं इसके पहले
कोई भूतकाल में कार्य है, फिर उसके पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर I had never seen the Taj Mahal before। ये भी खूब परीक्षा में पूछा पूछी चलता है भरने में का। तो इस प्रकार ध्यान देना परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब दो क्रिया भूतकाल में कार्य करती है, जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में क्रिया अपने कार्य को संपादित करती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। बस यही दो चीज़ इसमें मुख्य चीज़ है। और ये तीनों जो एडवर्बियल से है, ऑलरेडी, मच अर्लियर और थोड़ा बिफोर जो है, इस पर भी ध्यान देना। ठीक है।